नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी लोगों का मैं मेरे इस मंदार सुमंगल हिंदी चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। और भी जिन्होंने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब किया है उनको मन से धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहे और आपको कोई वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर अपने परिवारजनों में ये शेयर करते रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपके ही प्रतिक्रिया से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने में एक उत्साह मिल जाता है और एक नए नए कल्पना हमें प्राप्त होती रहती है। तो इसीलिए यह सब आवश्यक है। तो हम आज के इस वीडियो में चैत्र मास के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। ऐसा है कि हमारा जो सनातन भारतीय संवत्सर होता है वो तो 12 महीने का होता है, 12 मास का होता है। लेकिन हर संवत्सर का प्रारंभ चैत्र मास से होता है और आगे फाल्गुन मास तक 12 मास व्यतीत हो जाते हैं। तो ये कुल मिला के वर्ष जो होता है वो 12 मास का होता है। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो मास है वो पहला मास है और उसका नाम है चैत्र मास। ये जो मास होता है अर्थात होली पूर्णिमा के बाद ये चैत्र मास का प्रारंभ हो जाता है और चैत्र मास हिंदू वर्ष का प्रथम मास होता है। और चैत्र मास ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विशेषता है हमारे यहाँ कि 27 नक्षत्र है और हर मास में एक पूर्णिमा तिथि होती है। तो पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र का नाम उसी मास को दिया जाता है। तो जिस नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा रहते हैं वही नक्षत्र का नाम मास को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ तो चैत्र मास यहाँ नाम है, तो चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम चैत्र होता है और चैत्र पड़ा है। तो चित्रा नक्षत्र युक्ता पौर्णमासी यत्र सहा तत्र चैत्र मासः। चित्रा नक्षत्र युक्ता पौर्णमासी यत्र सहा तत्र चैत्र मासः। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र का आरंभ होता है वो प्रतिपदा के दिन होता है। इस चैत्र मास को मधुमास भी कहते हैं। मधुमास इस नाम से वो जाना जाता है। इस मास में और भी एक है, हमारे यहाँ जो 6 ऋतुएं हैं उसमें से वसंत ऋतु का प्रारंभ दिन वही चैत्र प्रतिपदा होती है। तो इसी दिन से वर्ष भी शुरू हो जाता है, चैत्र मास की भी शुरुआत होती है और भी ऋतु में से वसंत ऋतु की भी शुरुआत इसी दिन होती है। और वसंत ऋतु जो होता है, वसंत ऋतु का यौवन पृथ्वी पर हमें देखने को मिलता है। इस चैत्र मास में रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र जो होते हैं वो हमारे यहाँ शून्य नक्षत्र बताए गए हैं। यदि रोहिणी नक्षत्र रहते समय या अश्विनी नक्षत्र रहते समय यदि हम कोई कार्य करने की चेष्टा करेंगे तो वो शून्य हो जाएगा। वैसे ही ऐसा बताया गया है कि
यदि अश्विनी नक्षत्र के ऊपर या तो रोहिणी नक्षत्र के ऊपर कोई कार्य होगा तो वो कार्य करने से धन का नाश होता है। तो चैत्र मास में अश्विनी नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र के ऊपर कोई भी कार्य करना उचित नहीं होता, वो शास्त्र मान्य नहीं है। इसीलिए चैत्र मास में यदि कोई कार्य करना हो तो अश्विनी नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र को छोड़ के मुहूर्त निकालकर उसके ऊपर कार्य करे तो अच्छा होता है। और भी चैत्र मास में दोनों पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, वो अष्टमी तिथि दोनों पक्षों की तिथि और नवमी तिथि, ये जो तिथियां है अष्टमी और नवमी दोनों पक्षों की, वो भी शून्य तिथियां कही गई है। इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और भी कुछ लोग इन दिनों में गृह प्रवेश कर लेते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, तो वो गृह प्रवेश जो होता है वो पूरा अमंगलकारी हो जाता है। चैत्र मास में गृह प्रवेश करने से हमें रोग और शोक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि चैत्र मास वास्तु के लिए भी निषिद्ध होता है। चैत्र मास में वास्तु शांति नहीं होती। वास्तु शांति के लिए पूरे संवत्सर में जो निषिद्ध काल बताए हैं उनमें यह चैत्र मास का निषेध किया है। तो चैत्र मास में कभी भी वास्तु शांति नहीं होती, और भी तो क्या गृह प्रवेश भी करना उचित नहीं बताया गया। एक महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 में ऐसा एक श्लोक मिलता है हमें, चैत्रंतु नियतो मासमेक भक्तेन यहा क्षिपेत सुवर्ण मणिमुक्ताढ्ये कुले महति जायते। यानी जो नियम पूर्वक रहकर चैत्र मास में, पूरे चैत्र मास को एक समय भोजन करते बिताता है, उसे क्या मिलता है, ऐसे मानव को क्या मिलता है, महाभारत हमें कह रहा है, वह मानव सुवर्ण मणि और मोतियों से संपन्न महान कुल में जन्म पा लेता है। सुवर्ण मणि मुक्ताढ्ये कुले महति जायते, उसे ऐसे कुल में जन्म मिलता है, जन्म प्राप्त हो जाता है। तो चैत्र मास में वर्जित क्या होता है खाने में? तो चैत्र महीने में गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही चैत्र मास में उष्मा तो हर जगह पे बढ़ने लगता है, और गुड़ जो होता है वो भी गर्म होता है, उष्ण होता है। तो बाहर भी गर्मी और अंदर भी यदि गर्म खाना हम खाएंगे तो सेहत के लिए कभी अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ बताया है शास्त्रों ने कि चैत्र मास में गुड़ का खाना वर्ज्य करे, गुड़ नहीं खाना चाहिए। और यदि हमने ऐसा किया कि चैत्र मास में गुड़ नहीं खाया तो हमें क्या मिलता है उसका फल? तो बताया गया है आयुर्वेद में भी कि उससे फलस्वरूप में कई प्रकार के हमारे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। केवल चैत्र मास में गुड़ का त्याग करने से हमारे अनेक रोग ठीक हो सकते हैं। और भी चैत्र मास में क्या खाना उचित है? तो पूरे चैत्र मास में नीम के पत्ते खाने से हमारा रक्त खून शुद्ध हो जाता है। और यदि हम इस चैत्र मास में नीम के पत्ते खाएंगे तो हमें क्या उसका फल मिलेगा? आगे जाके बारिश के दिनों में जो मलेरिया हो जाता है मानवों को, वो मलेरिया कभी भी नहीं होगा।
तो मलेरिया नहीं होता, अपना खून शुद्ध हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है, पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए धार्मिक ग्रंथों के वर्णनानुसार चैत्र मास के दौरान अलौने व्रत कहे गए हैं। अलौने व्रत यानी बिना नमक वाला भोजन, बिना नमक के व्रत इस मास में करने से हमें क्या मिलता है? रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी बढ़ती जाती है एवं हमारे बिना नमक के व्रत करने से, बिना नमक वाला खाना खाने से हमारे त्वचा रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, गुर्दा, किडनी आदि के रोग हमें नहीं सताते, हमें नहीं हो जाते। तो इसीलिए चैत्र मास में लवण त्याज्य, बिना लवण का यानी बिना नमक का भोजन करने का भी व्रत होता है। शिव पुराण के अनुसार तो बताया गया है कि यदि हमें कोई गौ का दान करना हो, गौशाला में या कोई ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर गोदान करना हो, तो इस मास में हम अवश्य गोदान कर सकते हैं। चैत्र मास में गोदान करने से हमारे कायिक, वाचिक तथा मानसिक पापों का निवारण होता है। चैत्र मास में ब्राह्मणों को भोजन दान करना, दक्षिणा देना और उनको तांबूल देने का अति विशेष महत्व बताया गया है। तो चैत्र मास में हम ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे सकते हैं, तांबूल दे सकते हैं, इसका विशेष महत्व है। और भी चैत्र मास में श्री विष्णु के प्रीति के लिए ब्राह्मणों को भांति भांति के वस्त्र, शैया एवं आसनों का दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। चैत्रे चित्राणि वस्त्राणि शयनान्यासनानि च विष्णोः प्रीत्यर्थमेतानि देयानि ब्राह्मणेष्वथ। यह श्लोक तो वामन पुराण में आ गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु हमारे ओर प्रसन्न हो जाए तो विष्णु भगवान की प्रीति के कारण ब्राह्मणों को वस्त्र दान, शैया दान, आसन का दान अवश्य करना चाहिए, ताकि विष्णु जी की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। क्योंकि वैसे ही ब्राह्मण तो भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। महाविष्णु स्वरूपिणे ब्राह्मणाय, ऐसा हम पूजा करते समय बोलते हैं। तो ब्राह्मण तो विष्णु जी के स्वरूप ही है। और भी देव प्रतिष्ठा के लिए कोई मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करनी हो, शिव जी के मंदिर में शिव जी की या तो अन्य देव देवताओं की प्रतिष्ठा, अचल स्थिर प्रतिष्ठा करनी हो, तो ये चैत्र मास शुभ होता है। परंतु चैत्र मास शुभ होता है, लेकिन हर प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त का होना अनिवार्य होता है। मुहूर्त देख के ही प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। मुहूर्त देखना अनिवार्य होता है। ऐसे ही नहीं कि यदि चैत्र मास है तो करेंगे प्रतिष्ठापना और कर दिया प्रतिष्ठापना, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए मुहूर्त तो देखना ही पड़ेगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रपादान आरंभ किया जाता है। प्रपादान यानी क्या होता है? जलदान का महत्व है। देखो, सभी जीवों को जैसे ही ऊष्मा बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो सभी जीवों को प्यास तो लगती ही है। मानवों को लगती है, रास्ते में जाने आने वाले जो पशुएं होते हैं, वो गैया होती है और भी कोई पक्षी होते हैं, सभी को प्यास लगती है। तो उनके लिए, मानवों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए कोई जलपात्र हमारे घर के बाहर रखना, ये बहुत पुण्य का काम होता है। तो इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से
प्रपादान व्रत आरंभ किया जाता है और प्रपादान का अर्थ है जलदान। तो अवश्य जलदान करना चाहिए। इस व्रत में केवल मानव नहीं तो सभी प्राणियों, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि को जल की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि हमारे घर के बाहर यदि हम कोई मिट्टी का घड़ा रखेंगे या तो कोई नल रखेंगे या तो कोई पशु पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए कोई हौदा बनाएंगे, तो लगातार वो पशु पक्षी और मानव आते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे और उनकी आत्मा प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। तो इसीलिए इनकी पानी की व्यवस्था करने का व्रत इसी चैत्र मास में आता है, उसको बोलते हैं प्रपादान। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष का शुभारंभ होता है। हिंदू नववर्ष के चैत्र मास से ही शुरू होने के पीछे पौराणिक मान्यता ऐसी है कि भगवान ब्रह्मदेव ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। सृष्टि रचना शुरू की थी ताकि सृष्टि निरंतर प्रकाश की ओर बढ़ती रहे, प्रकाश की ओर बढ़े। इसीलिए इसी दिन चैत्र प्रतिपदा को ही ब्रह्मदेव जी ने सृष्टि निर्माण करने का आरंभ किया था। इसीलिए भी इसका महत्व है। चैत्र मासी जगत ब्रह्मा स सर्वा प्रथमे वाणी शुक्ल पक्षे समग्रं तत तदा सूर्योदय सती। यानी ब्रह्मदेव जी ने सृष्टि आरंभ किया, वही दिन चैत्र प्रतिपदा होता है। तो नारद पुराण में भी कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रथम दी सूर्योदय काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रम वै तदा सूर्योदये सती। इसी दिन सृष्टि का प्रारंभ किया था ब्रह्मा जी ने। तो इस वर्ष ये नव संवत्सर का प्रारंभ अंग्रेजी दिनांक के अनुसार और मास के अनुसार 9 अप्रैल 2024 को हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले दिन में ब्रह्मा जी का स्मरण होना चाहिए। इसीलिए ये चैत्र मास जो होता है वो बहुत खास मास होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यदि रेवती नक्षत्र में विष्कंभ योग में दिन के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, तो इसका ही भी महत्व है। कृते च प्रभवे चैत्रे प्रतिपद शुक्ल पक्षगा रेवत्याम योग विष्कुंभे दिवा द्वादश नाडिकाः मत्स्य रूप कुमार्यंच अवतीर्णो हरिस्वयं। तो इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। और भी चैत्र शुक्ल तृतीया तथा चैत्र पूर्णिमा मनवादी तिथियां है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। देखो, चैत्र मास में तृतीया तिथि और पूर्णिमा तिथि, इनको मनवादी तिथि कहते हैं। और भी भविष्य पुराण में चैत्र शुक्ल से विशेष सरस्वती व्रत का विधान वर्णित होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र मनाए जाते हैं, जिसमें व्रत रखने के साथ मां जगत जननी की पूजा विशेष विधान है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। और भी युगों में प्रथम सत्य युग का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से माना जाता है। और भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक
ये भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को हुआ था। और भी युगाब्द युधिष्ठिर संवत का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को माना जाता है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत का प्रारंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को किया जाता था। चैत्र मास में ऋतु परिवर्तन होता है और हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने इस मास को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना है। आज बताते हैं एक ऐसी बात जो आपके अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी देगा। पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः सुपुष्पाणि समानीय चूर्णं कृत्वा विधानतः मरीचिं लवणं हिंगुम जीर्णेन संयुतम् अजमोदयुतं कृत्वा भक्षये द्रोग शांतये। यानी इस मास में नीम के कोमल पत्ते, पुष्प, काली मिर्च, नमक, हिंग, जीरा, मिश्री और अजवाइन मिलाकर चूर्ण बनाकर चैत्र में सेवन करने से संपूर्ण वर्ष रोग से मुक्त रहते हैं। नीम के कोमल पत्तों को पानी में घोलकर सिलबट्टे या मिक्सी में पीसकर इसकी लुगदी तैयार की जाती है। इसमें थोड़ा नमक और कुछ काली मिर्च डालकर उसे ग्राह्य बनाया जाता है। इस लुगदी को कपड़े में रखकर पानी में छाना जाता है और छाना हुआ पानी गाढ़ा या पतला कर प्रातः खाली पेट 1 कप से 1 गिलास तक सेवन करना चाहिए। यह एक एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीवर्म, एंटी एलर्जिक, एंटी ट्यूमर आदि गुणों का खजाना होता है। ऐसे प्राकृतिक सर्वगुण संपन्न अनमोल नीम रूपी स्वास्थ्य रस का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। वैसे तो आप प्रतिदिन 5 ताजा नीम की पत्तियां चबा ले तो अच्छा है। मधुमेह रोगियों द्वारा प्रतिदिन इसका सेवन करने पर रक्त शर्करा का स्तर अपने आप कम हो जाता है। तो इस चैनल के द्वारा, मेरे हिंदी चैनल के द्वारा ये चैत्र मास की जानकारी देने का मैंने एक प्रयास किया है। जरूर इसका लाभ आप ले लें। यदि आपको ये पसंद आ जाएगा तो परिवारजनों में ये जरूर शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, कुछ कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। सभी को वर्ष की शुभकामनाएं। जय श्री राम।